एक तरफ प्रशांत किशोर है, दूसरी तरफ जो है तेज प्रताप यादव है, तेजस्वी यादव है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बिहार और बिहारियों के लिए सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार है। इसीलिए क्योंकि है ना, जो ये लोग गरीबों की पर अत्याचार कर सके। जो एनडीए की सरकार जो बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार होना चाहिए और एनडीए सरकार बनने के बाद जनता का भला होगा। जनता का भला कैसे होता है मैं आपको लाइव टेलीकास्ट अभी दिखाऊंगी। आप एक बात बताइए, जनता का भला ऐसे होता है कि जनता का दौरा दौरा को मारते हैं। जनता का भला ऐसा होता है कि रोजगार ना दे और जनता एक एक रुपए के लिए तरस जाए। जनता का भला ऐसा होता है कि महिलाओं के साथ बलात्कार करके महिलाओं को छोड़ दिया जाता है। जनता का भला ऐसा होता है कि महिलाओं के पैरों में किल ठोक दिया जाता है। जनता का भला ऐसा होता है कि कुत्ते और बिल्ली की जैसे जो है ट्रेन के अंदर ट्रेन के डब्बे में भर के वो अपने गांव पहुंचते हैं। ऐसे जनता का भला होता है। यही एनडीए की सरकार है ना, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो। यही एनडीए की सरकार ने क्या कुछ करके रखा है, दलितों का हाल बेहाल करके रखा है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये भला करेंगे। ये भला करने वाली सरकार है? ये कौन सी सरकार की बात आप कह रहे हैं? यही सरकार है ना जिसमें चिराग पासवान जिसके एनडीए के गठबंधन में मिले हुए हैं। यही सरकार की बात करें जिसमें जितना मांझी जो है वो गठबंधन में बैठे हुए। लेकिन वही दलितों के ऊपर जब अत्याचार होता है उसके बाद ये लोग चुपचाप बैठ कर खड़े मुख देखते रहते हैं। इनकी आवाज नहीं निकलते। हम गलती किसको बताएं? जो दलितों ने इनको नेता बनाए वही नेता आज वहां पर बैठ के मलाई खा रहे हैं, दलितों की तरफ देख नहीं रहे। उसके बाद आप कह रहे हैं ये लोग भला करेंगे। लेकिन मोदी जी भला करेंगे। लेकिन मोदी जी समस्तीपुर जाते हैं और वो ये लगातार ये दावा कर रहे हैं जो बिहार और बिहार वासियों के लिए सिर्फ और सिर्फ एनडीए है, क्योंकि हमने यहाँ पर एयरपोर्ट दिया, हमने यहाँ पर रोजगार देने का कामकाज किया, और अगर हमारी सरकार फिर से बन जाती है तो बिहार के लोग बिहार में ही रहेंगे। अमित शाह तो कह रहे कि वहां पर फैक्ट्री लगाने की जगह ही नहीं है। अमित शाह जाके क्यों बोल रहे थे ये वाली बात? आप बताइए कि ये लोग जो है लगातार झूठ बोलते हैं। झूठ के सिवा इनका सुबह उठेंगे झूठ बोलेंगे, रात को सोएंगे झूठ सोच के सोएंगे। तो इसीलिए मैं बता रही इनके ऊपर विश्वास करना बेकार है। दिल्ली के अंदर आए थे ना, दिल्ली के अंदर आ गए ना, दिल्ली के अंदर आके ये लोग क्या गुल खिला रहे? केंद्र में आया, केंद्र में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आए थे। केंद्र के अंदर क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग कह रहे थे कि रोजगार देंगे, महिला को सुरक्षा देंगे। ना तो महिला सुरक्षित है ना तो रोजगार है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर महिलाओं को कह रहे थे 2500 रुपए देंगे, अब जो है यमुना साफ करेंगे। वही केजरीवाल की जब सरकार थे तब उसमें यमुना की पानी में जब मेडिसिन डालते थे तो ये लोग जहर चिल्ला रहे थे। आज वो लोग क्यों यमुना की पानी में मेडिसिन डाल रहे हैं? तो इनकी दोगले चरित्र नहीं है। और उसके बाद आप एनडीए की जो बात कह रहे हैं, जो आप बिहार की बात कह रहे हैं, बिहार के अंदर जो गरीबों का जो नेता है, जो कहते हैं खुद को दलितों का नेता है, वही स्कूल धड़ल्ले से बंद हो रहा है। इनकी आवाज क्यों नहीं निकल रही? आप कहना क्या चाह रहे हैं जो बिहार में हम उस नेता को चुन करके लाए बिहार वासी, जो अभी जेल में बेल पर बाहर है, जिस पर घोटाला का भ्रष्टाचार का न जाने किन किन आरोप लगे हुए हैं और वो जो है कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, ऐसे नेता को हम चुन करके लाए। तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद हो, राबड़ी देवी, तमाम लोग जो अभी बेल पर बाहर है, ऐसे नेता को लेकर चुन के लग रहा है। के ऊपर किस चीज का आरोप लगे हुए थे? एक बार गूगल करके देख लीजिए। उन पर लगे हुए थे और अभी लगा हुआ किस पर है? लगा हुआ किस पर है? अच्छा, कोर्ट ने पिछड़े के नेता है लालू प्रसाद यादव, जो पिछड़े के नेता है, इसी वजह से उनके पर आरोप लगा तो हाई हुल्ला मीडिया से लेकर पत्रकार आरोप नहीं, जेल में भी गया था। जेल में गए थे सारा घोटाले का। ठीक है, आप एक बात बताइए, ये लोग पाक साफ है। इनकी वॉशिंग मशीन में मिस हो जाए तो सारे पाक साफ हो जाते हैं। आप बताइए ना, हेमंत बिश्व शर्मा कौन है? किसके ऊपर कितना क्या कुछ आरोप लगे हुए थे? हेमंत बिश्व शर्मा जब भी कांग्रेस में थे उसके बाद बीजेपी में मिलने के साथ ये दूध का धुला हुआ हो गया क्या? आपको लगता है कि सब कुछ दूध के धुले हुए मिले हुए हैं बीजेपी के अंदर? बीजेपी के अंदर जितना भी है, ये आपको लगता है कि ये सब जो है पाक साफ नेता है? ये पाक साफ ऊपर स्वर्ग से उतरे हुए नेता है। इनके ऊपर जितना भ्रष्टाचार है ये कोई बता सकते हैं? हाँ, आप एनडीए में शामिल हो जाइए, उसके बाद आप आराम से फुर्सत से रहिए। ये तो कहते थे कि वहां पर जाके महाराष्ट्र में चक्की पिचिंग कर रहे थे और उसके बाद ये इसमें शामिल कर लिया। वो कौन बताएंगे? ना पत्रकार बताते ना तो मीडिया बता। पत्रकार के मुंह से आवाज नहीं निकलते। पत्रकार आज जो है सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार जो है वो खुद पॉडकास्ट में बैठ के बोल रहे हैं कि जो जनता है वो न्यूज से कट रहे। क्यों नहीं कटेगा? आप जनता का मुद्दा उठा रहे, आप